मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दूरेण ही अवरम कर्म, अर्थात दूर रहो निकृष्ट कर्म से। बुद्धि योगा धनंजय, अर्थात बुद्धि योग से हे धनंजय। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, अर्थात बुद्धि में जाने का प्रयास करो। कृपणा फल हेतव, अर्थात कृपा करो फल हेतु कर्म करने वालों पर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में और शिक्षा देते हुए उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे निकृष्ट कर्म से दूर रहो जो कि इसलिए किया जाता है कि उससे तुम अपना निहित स्वार्थ प्राप्त करोगे। ऐसे कर्म से दूर रहो और योग बुद्धि योग में स्थित रह करके प्रयास करो कि तुम अपने जो भी कर्म हैं उनको अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ में कर रहे हो। और वो लोग जो कि अपने कर्म को इसलिए करते हैं ताकि वो अपने निहित स्वार्थ को प्राप्त कर लें, उनके ऊपर कृपा करो। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए वो यही है कि उनको ये बताएं कि कोई भी कार्य जो कि इसलिए किया गया है कि उससे कोई निहित स्वार्थ प्राप्त करना है, वो कार्य वास्तव में पाप ही हो जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए हमारे मन में एक दया का भाव होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो अज्ञान से इतना भरा हुआ है और अपने जीवन में बहुत से दुखों को अनुभव कर रहा है। तो यदि आप अपने जीवन में देखते हैं तो आप यही देखेंगे कि आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं वो मूल रूप से सभी के सभी किसी न किसी बात से परेशान हैं। और इस संसार में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा दुख है। हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। कुछ ऐसा है जो कि वो प्राप्त करना चाहता है लेकिन नहीं प्राप्त कर पा रहा है। हर व्यक्ति जो है वो कुंठित है, जल्दी में है, बेसब्र है। तो इस प्रकार की स्थिति हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये जो स्थिति हमारे चारों ओर है ये वास्तव में इसी कारण से होती है क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जो कर्म कर रहा है वो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो इसी कारण से इस पूरे संसार में इतना दुख हम बना पाए हैं। और यहाँ पर जो कारण है इसका वो यही है कि क्योंकि हम हमारे भीतर एक अभाव को देखते हैं, और वो हम अभाव का इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो इसी कारण से हम फिर अपने आप को अपने शरीर और अपनी जो अहंकार है उससे जोड़ करके ये सोचते हैं कि जो ये अभाव हमारे भीतर है इसको हम तब पूर्ण कर लेंगे जब हमारा अहंकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति के भीतर यही इच्छा होती है कि वो अपने अहंकार को और बड़ा करता जाए और बड़ा करता जाए। वो यही सोचता है कि वो धन प्रतिष्ठा और बहुत सी शक्ति अपने पास में रख ले ताकि फिर उसके भीतर का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और वो ये भी देखता है कि उसके चारों ओर उसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उससे अधिक धनी हैं या उससे अधिक शक्तिशाली हैं या उससे अधिक प्रतिष्ठित हैं। तो जब वो ये देखता है कि उनके पास में इस प्रकार की वस्तुएं हैं जबकि उसके पास में नहीं है तो उसके भीतर एक जलन की भावना भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम वास्तव में अपने जीवन को और भी बुरा करते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि ये जो खेल है जिसमें आप धन प्रसिद्धि या शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस संसार में कर्म करते हैं, उस प्रकार का जो खेल है उसमें आप निश्चित ही हारेंगे। उसमें कोई भी परिणाम हो, हार आपकी होनी ही है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि यदि आप धन प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और वो करने में आप विफल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपके भीतर कुंठा की भावना उत्पन्न होगी, आप निराश हो जाएंगे
और आपके भीतर जलन की भावना भी उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आप दुख को प्राप्त करेंगे। और यदि आप इस खेल में भाग ले करके जीत जाते हैं और आप धन प्रतिष्ठा ये सब सम्मान ये सब प्राप्त कर लेते हैं, तो उस स्थिति में भी आप हारेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में सदा ये भय रहेगा कि जो आपने ये सब प्राप्त किया है ये आपसे छीन ना लिया जाए। तो दोनों ही स्थितियों में आप दुखी होकर ही बाहर निकलते हैं। तो वो जो भीतर का एक अभाव था जो कि आप अनुभव कर रहे थे, वो दोनों ही स्थितियों में आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो यही स्थिति है जो कि हमारे चारों ओर है, जिस कारण से इतना दुख हमें इस संसार में देखने को मिलता है। वास्तव में ये जो अभाव हमारे भीतर है, इस अभाव को समाप्त करने के लिए जो कार्य हमें करना चाहिए वो योग से स्थित कार्य करना चाहिए। किंतु अधिकांश लोग योग में स्थित होकर के अपने कार्य को नहीं करते हैं, अपने निहित स्वार्थ को लेकर के कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में दया का भाव ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, और क्योंकि वो ज्ञान नहीं है उनके पास में, इसलिए आगे भी वो दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए उनके प्रति हमारे मन में एक करुणा का भाव होना चाहिए और उनके लिए एक दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हो वो वास्तव में पाप ही होता है। ऐसे निकृष्ट कार्य से तुम दूर रहो, भले ही वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, भले ही कोई दयावान कितने भी दान दे रहा हो, परंतु यदि वो अपने निहित स्वार्थ के लिए दे रहा है तो फिर वो पाप ही हो जाता है। तो ऐसे कार्य से दूर रहो, योग में स्थित रहो, अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ मिलकर जो उससे प्रेरणा आती है उस कार्य को तुम करो, उस कार्य में रहकर तुम कार्य करोगे, तभी तुम वास्तव में इस जीवन में विजेता बन के निकलोगे। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।